ओके, अब बात करते हैं अपने कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और इसमें कितनी फेज होती है, क्योंकि इससे भी दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपने ये समझना है कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता क्या है। एक्चुअल में क्या करते हैं, जैसे अपनी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो अपनी बॉडी के अंदर उसे एनवायरनमेंट मिल जाता है, उसके फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल गया जिससे वो अपने आप मल्टीप्लिकेशन करके इन्फेक्शन फैला देता है। इसी प्रकार बैक्टीरिया के लिए क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेंगे, जो बैक्टीरिया की नीड के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर न्यूट्रिशन डालेंगे और बैक्टीरिया की नीड के अकॉर्डिंग उसकी पीएच मेंटेन करनी पड़ेगी और बैक्टीरिया की नीड के अकॉर्डिंग ही उसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे फेवरेबल कंडीशन के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर सकता है। तो जैसे ही अपने एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट तैयार करके कल्चर बनवा लिया और उस कल्चर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने क्या करवा रहे हैं, ग्रोथ करा रहे हैं, तो उस कल्चर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार ग्रोथ कर रहा है, टाइम के साथ साथ किस प्रकार ग्रोथ कर रहा है, उसकी ग्रोथ के पैटर्न को अपने क्या है ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देते हैं, जिसे अपने क्या बोलेंगे, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। मींस बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का मींस क्या हुआ कि एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट तैयार करके अपने क्या करेंगे, माइक्रोऑर्गेनिज्म को उस कल्चर मीडिया में ग्रोथ कराएंगे और उसकी ग्रोथ के पैटर्न को अपने एक ग्राफ के ऊपर शो कर देंगे, जिसे क्या बोलेंगे, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अब देखो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के अंदर कितनी फेज होती है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के अंदर फेज की अगर बात करें तो सबसे पहले आती है लैग फेज। कौन सी आएगी, लैग फेज। लैग फेज के अंदर क्या होता है, देखो अगर बात करें अपने लैग फेज की, लैग फेज में क्या करेंगे, जैसे मान लो ये इन्वायरमेंट तैयार कर लिया, बैक्टीरिया की नीड के अकॉर्डिंग इसमें न्यूट्रिशन डाला, क्योंकि कई बैक्टीरिया ना अलग अलग न्यूट्रिशन डालना पड़ता है, अलग अलग कल्चर मीडिया बनाने पड़ते हैं। जैसे कोई शुगर के अंदर ग्रोथ करता है, कोई मीट के अंदर ग्रोथ करता है, तो उसके लिए शुगर आकार मीडिया बना दिया, मीट वाले के लिए मीट आकार मीडिया बना दिया, ठीक है। और अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं तो उनके लिए अलग ही प्रकार का उसमें न्यूट्रिशन डालना पड़ता है जिससे वो ग्रोथ कर सके। और उसके नीड के अकॉर्डिंग अपने क्या कर दिया, टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, नीड के अकॉर्डिंग ही उसकी पीएच को अपने मेंटेन कर दिया, ठीक है। तो अब लैग फेज के अंदर क्या है, आपने जैसे ही बाहर से इसके अंदर क्या डाल दिया, बैक्टीरिया डाल दिया, तो लैग फेज में क्या क्या आएगा कि एक तो बैक्टीरिया है जो आपने डालना है वो एडजस्ट होगा इन न्यू इन्वायरमेंट, एडजस्ट इन न्यू इन्वायरमेंट, क्योंकि पहले तो क्या था अपनी बॉडी के अंदर है ना, अब बॉडी से निकाल के उसे क्या है नए इन्वायरमेंट में डालना है, तो नए इन्वायरमेंट में वो एडजस्ट होगा। फिर क्या होगा कि बैक्टीरिया फॉर्म एंजाइम फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब बैक्टीरिया क्या करेगा लैग फेज के अंदर, एक तो नए इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट हुआ है, दूसरा काम ये क्या करेगा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक एंजाइम बना लेगा, क्योंकि बैक्टीरिया जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए एंजाइम बना लेगा तो उसके बाद क्या बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और तीसरा ये क्या है, इंक्रीज इन साइज। बस ये चीज जरूरी है, क्या लिखा है, इंक्रीज इन साइज। क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की कौन सी फेज के अंदर बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो अपने क्या पढ़ लेंगे, इंक्रीज इन साइज, इसका मतलब इसने ग्रोथ तो कर ली, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करना और साइज के अंदर इंप्रूव करना, साइज को इंक्रीज करना, ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो यहीं से बन जाता है कि कौन सी फेज के अंदर बैक्टीरिया साइज के अंदर बढ़ता है। तो साइज के अंदर कौन सी फेज में बढ़ेगा, लैग फेज में। अब जैसे ही वो बैक्टीरिया अपने फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए एंजाइम बना लेता है, उसके बाद जैसे एंजाइम बना, एंजाइम बनते ही बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है।
तो वो फेज किस में चली जाएगी, लॉग फेज में। तो लैग फेज के अंदर इतना ध्यान रखना, बैक्टीरिया नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए एंजाइम बनाता है और अपनी सेल के साइज में इंक्रीज होता है। साइज में इंक्रीज होगा, जैसे मान लो इतना है, इतना बड़ा हो जाएगा, साइज के अंदर इंक्रीज होता है। क्लियर। अब अपने बात करते हैं वापिस वहीं पे कि लैग फेज में क्या क्या था। तो अब लैग फेज के अंदर समझ में आ गई बात। अब लैग फेज के अंदर क्या बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर बैक्टीरिया ग्रोथ करता तो ये कर्व इस प्रकार ऊपर जाता, लेकिन ये कर्व ऊपर नहीं जा रहा है। ये लाइन क्या होगी, स्टेट हो गई। ये लाइन क्या है, बिल्कुल स्टेट है, यहाँ पे बिल्कुल स्टेट है। इसका मतलब बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन नहीं किया। तो क्वेश्चन में ध्यान रहे, लैग फेज के अंदर बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा, ओनली बैक्टीरिया साइज के अंदर बड़ा होगा। क्लियर। उसके बाद जैसे उसने एंजाइम बना दिया मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो कौन सी फेज स्टार्ट होगी, लॉग फेज। कौन सी, लॉग फेज। अब इसमें देखते हैं कि लॉग फेज के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, कौन सी में, लॉग फेज में। अब लॉग फेज के अंदर क्या करेगा, बैक्टीरिया स्टार्ट करेगा मल्टीप्लिकेशन। बैक्टीरिया स्टार्ट करेगा मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है अभी लॉग फेज में बैक्टीरिया स्टार्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया कौन सी फेज के अंदर मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देगा, तो कौन सी फेज में करेगा, लॉग फेज में। अब आपको पता है लॉग फेज के अंदर बैक्टीरिया जब डिवीजन करना स्टार्ट करेगा या कोई भी सेल मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करती है, उस टाइम उसकी मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। मेटाबॉलिक रेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो लॉग फेज में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करेगा और मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज यूज ऑफ न्यूट्रिशन, इंक्रीज यूज ऑफ न्यूट्रिशन। और क्या करेगा लॉग फेज के अंदर कि पहले तो इसके अंदर क्या थे, एक सिंगल बैक्टीरिया था। क्या था, सिंगल बैक्टीरिया था, तो वो न्यूट्रिशन कम यूज कर रहा था। अब बैक्टीरिया का हो गया मल्टीप्लिकेशन, तो काफी सारी सेल बन गई। तो इस कल्चर मीडिया के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन है, इसको उसने क्या कर दिया, यूज करना स्टार्ट कर दिया। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स आर वेरी सेंसिटिव इन लॉग फेज। ये भी ध्यान रखना कि लॉग फेज के अंदर ही एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा असर करती है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। क्लियर। तो लॉग फेज से क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक तो ये चीज कि बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, ज्यादा हो गए, मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई, और जैसे ही बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन हुआ 2 से 4, 4 से 8 सेल बनी, तो इसने न्यूट्रिशन भी यूज करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर। तो इस फेज के अंदर, लॉग फेज के अंदर बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहा है, बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर रहा है। तो इसका मतलब अब ग्राफ क्या जाएगा अपना, लॉग फेज का ग्राफ, बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया तो ग्राफ क्या है, ग्रोथ हो रही है ना। ये देखो इधर ग्रोथ लिखा हुआ है और इधर टाइम, कि टाइम के साथ किस प्रकार ग्रोथ कर रहा है। तो लैग फेज में तो इसने ग्रोथ की नहीं, तो ग्रोथ कौन सी फेज में कर रहा है, लॉग फेज के अंदर। इसलिए इस फेज के अंदर ग्राफ क्या है, अब हो जाता है, क्योंकि इस फेज के अंदर बैक्टीरिया क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहा है। क्लियर, दोनों फेज आगे समझे। अब अपने बात करते हैं तीसरी फेज की, कौन सी, स्टेशनरी फेज। कौन सी फेज, स्टेशनरी। ध्यान रहे स्टेशनरी फेज के अंदर ना कर्व है, ध्यान रहे स्टेशनरी फेज में कर्व है। ये आगे वाले पेज पे मैं बना के बताता हूं आपको इस कर्व, ये कर्व क्यों बनाया। देखो जैसे मान लो ये तो थी कौन सी फेज, लैग फेज, जिसके अंदर ग्रोथ की नहीं, और ये कौन सी आ गई, लॉग फेज, जिसके अंदर बैक्टीरिया ने ग्रोथ की। ठीक है। अब तीसरी कौन सी आ गई, स्टेशनरी फेज। कौन सी फेज, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में देखो इस प्रकार का कर्व है, ये क्यों है,
क्योंकि स्टेशनरी फेज के अंदर क्या करेगा, मार्कर दूसरा चेंज कर लेता हूँ, शायद दिख नहीं रहा है क्लियर ये। किसी भी बच्चे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, देखने में कोई कंप्लेन नहीं करे, ठीक है। तो देखो स्टेशनरी फेज में, स्टेशनरी फेज के अंदर क्या होगा कि बैक्टीरिया एक तो क्या हो गए भाई, ज्यादा हो गए, बैक्टीरिया ज्यादा हो गए, और बैक्टीरिया के लिए इसके अंदर जो न्यूट्रिशन बचा था वो न्यूट्रिशन क्या हो गया, कम, न्यूट्रिशन क्या हो गया, कम। तो स्टेशनरी फेज की खास चीजें क्या रहेगी, एक तो इंक्रीज बैक्टीरियल सेल इनिशियल, शुरुआती दौर के अंदर तो क्या हो गया इसके अंदर कि बैक्टीरिया की जो सेल थी वो इंक्रीज हो रही, ज्यादा हो गई। डिक्रीज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि अब बैक्टीरिया ज्यादा हो गई। तो इन्होंने जितना, अब ऐसे तो है नहीं कि जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं इस कल्चर में न्यूट्रिशन और डाल दो, ऐसा काम नहीं होता। क्यों, क्योंकि एक बार एक सिंगल कल्चर में सिंगल बैक्टीरिया को ही कल्चर करवाया जा सकता है। ऐसे नहीं है कि एक को इस कल्चर मीडिया में ग्रोथ करवा ली तो बाद में उसको निकाल के दूसरा बैक्टीरिया इसी के अंदर डाल दो, क्योंकि इसके लिए न्यूट्रिशन अलग से चाहिए और नए बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिशन अलग से चाहिए। क्लियर। तो इस स्टेशनरी फेज में क्या होगा, बैक्टीरिया ज्यादा थे, न्यूट्रिशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब जैसे जैसे न्यूट्रिशन डिक्रीज हो गया तो ये बैक्टीरिया ऑटोलाइसिस करना स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑटोलाइसिस। तो इंक्रीज ऑटोलाइटिक एंजाइम मींस, ऑटोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या होता है कि जब बैक्टीरिया के पास न्यूट्रिशन नहीं बचेगा तो उस केस के अंदर बैक्टीरिया अपने आप ही एक दूसरे को खाने लग जाएंगे। ठीक है, तो एक दूसरे को खाने लग जाएंगे तो ये ग्राफ ऊपर चढ़ेगा क्या, क्योंकि ये तो नीचे आएगा। ठीक है, इसलिए स्टेशनरी फेज में शुरुआत के अंदर तो ग्रोथ होती है लेकिन बाद में ग्रोथ नहीं होती। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया का ऑटोलाइटिक एंजाइम बन गए, न्यूट्रिशन डिक्रीज हो गया। आगे बात में तो ये कौन सी रहेगी, स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज के अंदर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया तो ज्यादा बनेंगे और न्यूट्रिशन कम हो गया। करिए, अब धीरे धीरे इसने क्या किया है कि ऑटोलाइटिक एंजाइम भी बना लिए। अब ऑटोलाइटिक एंजाइम बनते ही इस कल्चर मीडिया के अंदर जितने भी बैक्टीरिया जो सेल मल्टीप्लिकेशन की थी वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डैमेज हो सकते हैं। तो वो डैमेज कौन सी फेज में होंगे, डिक्लाइन फेज के अंदर। तो ये समझ में आया भाई, स्टेशनरी फेज समझ में आ गई। अब देखो स्टेशनरी फेज के अंदर, इसीलिए मैंने बताया था ये कर्व होता है इसके अंदर कि शुरुआत में तो क्या है, बढ़ते हैं लेकिन बाद में डिक्रीज होते हैं। अब अपने नेक्स्ट फेज के ऊपर चलते हैं, जो मैंने ग्राफ के अंदर शुरुआत के अंदर दिखाई थी, कौन सी, डिक्लाइन फेज। कौन सी, डिक्लाइन फेज। इस डिक्लाइन फेज के अंदर देखो, इस डिक्लाइन फेज के अंदर क्या होगा कि एक तो डिक्लाइन फेज में क्या होगा कि ऑटोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया का ऑटोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया अपने आप ही खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे। दूसरा, न्यूट्रिशन है ही नहीं, न्यूट्रिशन क्या हो गया, बिल्कुल ही डिक्रीज हो गया। अब देखो जब ये बैक्टीरिया एक दूसरे को खाने लग जाते हैं तो टॉक्सिक सब्सटेंस भी इंक्रीज हो जाता है। तो कहने का मतलब इस कल्चर मीडिया में क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, इंक्रीज टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। टॉक्सिसिटी इंक्रीज होने की वजह से ये बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, सारे डेड हो जाएंगे। तो ग्राफ अपना डाउन आ जाएगा कि अब बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर रहा, अब जितने मल्टीप्लिकेशन हुआ था सेल का वो सारी डैमेज होने लगी, इसलिए ग्राफ नीचे जा रहा है। इसे क्या बोल देंगे, डिक्लाइन फेज। तो डिक्लाइन फेज के अंदर इतना काम होगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे यूज करते हैं, एक तो होता है वाइबल काउंट। वाइबल काउंट, वाइबल काउंट जो बैक्टीरिया क्या होंगे, लिविंग होंगे। जो लिविंग बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया होंगे उनकी जो जितनी भी काउंटिंग है उसे क्या बोलेंगे, वाइबल। और दूसरी होती है टोटल, टोटल काउंट। तो टोटल काउंट के अंदर क्या होगा,
जो वायबल है और नॉन वायबल है उन दोनों को ही जोड़ लेते हैं। किसको? वायबल को प्लस में नॉन वायबल, सारे जितने भी है नॉन वायबल, इन सब को जोड़ के क्या दिखा दी जाती है? टोटल काउंट। क्लियर? तो अपने से जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एक बार अपने वहां नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के अंदर मैंने आपको बता ही दिया था कि एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट तैयार करके बैक्टीरिया की नीड के अकॉर्डिंगली एक कल्चर तैयार करके टाइम के साथ साथ बैक्टीरिया जिस प्रकार ग्रोथ कर रहा है उसकी ग्रोथ को अपने ग्राफ के ऊपर शो कर देते हैं, जिसे क्या बोलेंगे? बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अब क्वेश्चन यहां से बनता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के अंदर कितनी फेज होती है? तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में 4 फेज रहेगी, लैग फेज, लो फेज, स्टेशनरी और डिक्लाइन। क्लियर? तो अब सबसे पहले लैग फेज के अंदर क्या किया था आपने? लैग फेज में यही था कि नए एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया एडजस्ट हुआ और बैक्टीरिया ने साइज बढ़ाया। ध्यान रहे, साइज बढ़ाया है। कौन सी फेज में? लैग फेज में। और बैक्टीरिया ने मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एंजाइम बना लिए। क्लियर भी? दूसरा अपने बात किया था लॉग फेज। तो लॉग फेज के अंदर बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, है ना भाई? और मेटाबॉलिक रेट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। न्यूट्रिशन भी यूज करना उसने इंक्रीज कर दिया। और एंटीबायोटिक है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहती है लॉग फेज के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर लेता है। ठीक है? उसके बाद तीसरी फेज की बात करें तो मैंने आपको बता दी थी स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में शुरुआत में तो ग्रोथ करेंगे, बाद में डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा होगी, सेल ज्यादा बन गई और न्यूट्रिशन उसमें क्या हो गया? कम हो गया। और बैक्टीरिया का ऑटोलाइसिस, जो बैक्टीरिया ने ऑटोलाइटिक एंजाइम क्या है? प्रिपेयर कर लिए कि अपने आप खुद को खत्म करने के लिए। और चौथी फेज फिर क्या बता दी थी मैंने? डिक्लाइन। कौन सी? डिक्लाइन फेज। तो डिक्लाइन फेज के अंदर क्या हुआ? बैक्टीरिया का ऑटोलाइसिस होना स्टार्ट हो गया, न्यूट्रिशन बिल्कुल खत्म हो गया और बैक्टीरिया अपने आप ही ऑटोलाइसिस हुआ तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज हो गई, पॉइजन बन गया कल्चर में। क्लियर भी? तो उसके बाद अपने देखते हैं उस कल्चर मीडिया के अंदर की वाइबल काउंट, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि सारे मर जाएंगे, कुछ तो बचेंगे। तो जितने लिविंग होंगे उन्हें वाइबल काउंट में ले लेंगे और टोटल काउंट के अंदर क्या करेंगे? वाइबल और नॉन वाइबल दोनों को ही ले लेते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व और इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। इसमें ग्रोथ होती नहीं है, इसमें सिर्फ साइज बढ़ता है लैग फेज में, लॉग फेज में मल्टीप्लिकेशन होता है, स्टेशनरी फेज में फिर कम हो जाएगा और डिक्लाइन में बिल्कुल ही खत्म। तो ये 3-4 जो क्वेश्चन बन रहे हैं इससे इनका ध्यान रखना है क्योंकि मोस्टली पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। क्लियर भी? अब आज यही टॉपिक करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही डाल दूंगा मैं।